एनएमडीके 2022 और उसके लिए केमिकल बॉन्डिंग के जो कोर्स आउटलाइंस हैं उनका ओवरव्यू लेते हैं। तो इसमें फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये कोर्स आउटलाइंस आपको दिखाई दे रहे हैं, वो है एनर्जेटिक्स ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन, यानी बॉन्ड जब बनता है तो उसके साथ एनर्जी रिलीज़ एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक कैसे होती है, ये चीज़ें। नेक्स्ट इज़ एटॉमिक साइज़ेस, बिल्कुल अच्छे ट्रेंड, इससे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। एटॉमिक रेडियाई, आयोनिक रेडियाई, कोवेलेंट रेडियाई, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड लेंथ, टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स। तो टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स में आयोनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, आयोनिक करेक्टर, सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स, हाइब्रिडाइजेशन sp3 sp2 sp और साथ में विस्पर थ्योरी। तो रिमेंबर, इनसे कई किस्म की बहुत ही खूबसूरत MCQs बनाई जा सकती हैं और ज़्यादातर यहाँ पे आपने फोकस देना होगा कि जो इसमें एबनॉर्मेलिटी है, चाहे एटॉमिक साइज़ में हो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में हो, वगैरह में हो, तो वो आपको याद होनी चाहिए। या फॉर एग्ज़ाम्पल बॉन्ड लेंथ में कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, तो इस किस्म के उनके लेंथ्स और क्यों कोई बॉन्ड शॉर्टर हो गया, क्यों कोई लॉन्गर हुआ, एट्सेट्रा। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स की तरफ जब आएंगे, और हर बुक में ये सारे मौजूद हैं, किसी भी बुक ने ये छोड़ा नहीं है, लेकिन कुछ बुक्स में वो स्केटर्ड फॉर्म में मौजूद होंगे। सेकंड ईयर बुक में एटॉमिक साइज़ वगैरह दिए गए होंगे, कुछ बुक में फ़र्स्ट ईयर में केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में ही दिया गया होगा। तो आपने थोड़ा स्केटर्ड से इनको जमा करना होगा स्केटर्ड फॉर्म में। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स की तरफ जब हम आते हैं कि लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स में हमें क्या मिलेगा, तो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स में अगर हम देखेंगे तो ये काफ़ी ऊपर जो डिस्क्रिप्शन उन्होंने कोर्स आउटलाइन दी है, तो कोर्स आउटलाइन से हमें बहुत कम मिलेगा। लेकिन यहाँ पे फिर आपके कोर्स आउटलाइन कवर करोगे तो उसमें क्या आपको आना चाहिए, कौन सी चीज़ आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए, तो उसमें है यूज़ ऑफ वेस्पर थ्योरी टू डिस्क्राइब शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो मुख्तलिफ़ मालिक्यूल्स आपको दिए जा सकते हैं कि इसका शेप क्या होगा, शेप दिया जा सकता है कि इसमें कौन कौन से लोन पेयर हैं, बॉन्ड पेयर हैं, एट्सेट्रा। डिस्क्राइब द फीचर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, यस, तो फीचर पाई बॉन्ड कैसे बनता है, कौन सा स्ट्रॉन्गर है, कौन सा स्ट्रॉन्गर नहीं है। डिस्क्राइब द शेप ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल यूजिंग ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन, तो वहीं हाइब्रिडाइजेशन की मदद से किसी शेप को प्रिडिक्ट करना, उसमें एंगल याद रखना, उसमें कितने पाई बॉन्ड बनेंगे, कितने अनहाइब्रिड ऑर्बिटल रहेंगे, एट्सेट्रा। डिटरमिन द शेप ऑफ सम मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स एंड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड इट। अगेन विस्पर थ्योरी ही को जब आप पढ़ोगे तो ये भी उसके साथ खुद ब खुद कवर हो जाएगा। प्रिडिक्ट द मॉलिक्यूलर पोलैरिटी फ्रॉम द शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो विस्पर थ्योरी से आपको ये भी कवर हो जाएगा, लेकिन साथ में फिर उसको स्टडी करना होगा डाइपोल मोमेंट के ज़रिए कि हम उसकी मदद से पोलैरिटी कैसे फाइंड करेंगे। एक्सप्लेन व्हाट इज़ मीन्ड बाय द टर्म आयोनिक करेक्टर ऑफ ए कोवेलेंट बॉन्ड, तो आयोनिक करेक्टर वो भी डाइपोल मोमेंट हमें बताता है कि आयोनिक करेक्टर क्या है, तो ये भी डाइपोल मोमेंट उधर कोर्स आउटलाइंस में नहीं है, लेकिन इधर जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं वहाँ से आपने फिर इसको कवर करना होगा। Describe how knowledge of molecular polarity can be used to explain some physical and chemical properties of molecule। तो अगेन पोलैरिटी की मदद से हम फिज़िकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ फाइंड कर सकते हैं, यानी उनकी सॉल्युबिलिटी, उनके रिएक्शंस, उनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, तो यही मॉलिक्यूलर पोलैरिटी से हम उनका अंदाज़ा लगा सकते हैं। Defined bond energy and explain how they can be used to compare bond strength of different chemical bonds। तो ये अगेन ऊपर कोर्स आउटलाइन में भी दिया गया है, बॉन्ड एनर्जीज के बॉन्ड एनर्जी क्या है, पोलर बॉन्ड की कितनी होगी, नॉन पोलर बॉन्ड की कितनी होगी, एट्सेट्रा। डिफाइन एंड एक्सप्लेन द टर्म्स एटॉमिक रेडियाई, आयोनिक रेडियाई, कोवेलेंट रेडियाई, आयनाइजेशन एनर्जी। तो ये सारे टर्म्स जो हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड लेंथ, अगेन वहीं कोर्स आउटलाइन की तरह ही इनमें लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स दी गई हैं। तो ये सारे आप इससे जो रिलेटेड टॉपिक लिंक्स हैं तो वो मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रहा हूँ, वहाँ से भी आप इसको पढ़ सकते हो। हर बुक जो है हमारे जो भी सूबे का टेक्स्ट बुक है, तो उसी टेक्स्ट बुक से रिलेटेड जितनी भी है तो सबको इकट्ठा करके मैंने प्रेजेंट किया है। विशिंग यू ऑल द बेस्ट एंड दिस इज़ द मोस्ट टेक्निकल चैप्टर।